आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ कुछ ऐसी बातें जो अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। एक महर्षि की जिद ने दिया था नारियल को जन्म। बड़ा ही आश्चर्य लग रहा होगा सुन के आपको। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा अर्चना करते समय विभिन्न चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। पूजा मंत्रों से लेके पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियाँ विशेष महत्व रखता है। नारियल जो भारत के दक्षिण राज्यों के अलावा समुद्र तटीय राज्यों में उगता है। शुभ कार्य में इस्तेमाल नारियल के फल को बांग्ला में नारिकेल भी कहा जाता है। अक्सर इसे किसी शुभ कार्य करने से पहले या कई बार पूजा करने के बाद भगवान के सामने फोड़ा जाता है और फिर बाद में प्रसाद के रूप में इसका सेवन भी किया जाता है। आजकल घरों में कोई भी नई चीज लेने के बाद भी भगवान का नाम लेते हैं। नारियल फोड़ा जाता है सुख समृद्धि की कामना के लिए। लोगों द्वारा नए घर में प्रवेश करने से पहले भी दरवाजे के सामने भगवान का नाम लेकर नारियल फोड़ा करते हैं ताकि भगवान उनके नए घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। हमारी परंपरा एवं हमारा आध्यात्मिक इतिहास नारियल के बारे में क्या कहता है। शुद्ध एवं पवित्र फल हिंदू परंपराओं के अनुसार नारियल को सात्विक फल माना जाता है। मान्यता है कि नारियल एक शुद्ध पवित्र फलदायी एवं भगवान से मनुष्य को जोड़ने वाला फल है। यही कारण है कि मंदिरों में आमतौर पर इसे पूजा के दौरान भगवान की मूर्ति के सामने तोड़ा जाता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र तोड़ने के बाद यह नारियल भोग अथवा प्रसाद के रूप में भगवान के सामने अर्पित किया जाता है और बाद में मंदिर में उपस्थित भक्तों में यह बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। नारियल पर बने काले निशान भगवान शिव के तीसरे नेत्र को दर्शाता है जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखता है। मनुष्य के सिर जैसा आकार। इसके अलावा नारियल का फल मनुष्य जाति की झलक भी दिखलाता है। कहते हैं कि नारियल का आकार मनुष्य के सिर को दर्शाता है। नारियल के चारों ओर उपस्थित भूरे रंग की जटाएं व्यक्ति के बालों के प्रतीक है। इसके अलावा उसका सख्त हिस्सा व्यक्ति की खोपड़ी को दर्शाता है, बाहर से सख्त अंदर से नर। नारियल के अंदर का पानी व्यक्ति के खून का प्रतीक है एवं इसकी गुठली को व्यक्ति के दिमाग के साथ जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में नारियल के फल के बाहरी हिस्से की तुलना व्यक्ति के बाहरी शरीर से की जाती है एवं अंदरूनी भाग को व्यक्ति के शरीर के भीतर उपस्थित शारीरिक अंगों से जोड़ा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो यहाँ केवल मनुष्य के शारीरिक अंगों को नारियल से नहीं जोड़ा जाता बल्कि नारियल का हर पहलू मनुष्य जाति को सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शाता है। जैसे जैसे नारियल को इस्तेमाल में लाया जाता है उसे तोड़ने तक की प्रक्रिया मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। अहंकार नष्ट करें, जैसे कि नारियल को फोड़ने से पहले हमेशा उसके ऊपर उपस्थित जटाओं को खींचकर निकाला जाता है। यहाँ हमारे संस्कार हमें समझाते हैं कि नारियल की जटाएं जो कि मनुष्य के बालों को दर्शाती है इन्हें निकालकर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने दिमाग में चल रही इच्छाओं को बाहर निकाल देना चाहिए। इच्छाएं कम करें। यह इच्छाएं दिन प्रतिदिन हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। अंत में मनुष्य अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लालच में जिंदगी का आनंद लेना भूल जाता है। जटाएं हटाने के बाद नारियल को आखिरकार फोड़ा जाता है। नारियल टुकड़ों में जब टूटता है तो उसके भीतर से पानी भी निकलता है। अहंकार, ईर्ष्या की भावना। यहाँ नारियल का टूटना हमें समझता है कि मनुष्य को भी नारियल की तरह ही टूटकर अपने भीतर से सभी अहंकार एवं दोष का प्रभाव कर देना चाहिए। जिस प्रकार से नारियल के अंदर पानी भरा होता है उसी प्रकार से मानवीय मस्तिष्क के अंदर अहंकार, ईर्ष्या की भावना कूट कूट कर भरी होती है। हमें इसी भावना को बाहर निकालना है। पौराणिक कथा नारियल से जुड़ी
एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जो हमें अहंकार का पूर्ण मतलब समझाती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार नारियल का आविष्कार ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। राजा सत्यव्रत की कहानी है। यह कहानी प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन की एक इच्छा थी जिसे वह किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। स्वर्ग लोक जाने की इच्छा। वे चाहते थे कि वे किसी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक जा सकें। स्वर्गलोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां कैसे जाना यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ा गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की, उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आज्ञा दी स्वर्ग जाने का मार्ग। तब राजा बोले कि वे स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, तो क्या ऋषि विश्वामित्र अपनी शक्तियों का सहारा लेकर उनके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग बना सकते हैं? अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्दी एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। इंद्रदेव ने जाने ना दिया। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन किया। ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार ऋषि विश्वामित्र की क्रोधित होते हुए, परंतु अंत में स्वर्गलोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया। नया स्वर्गलोक। ये नया स्वर्गलोक धरती एवं असली स्वर्गलोक के मध्य में स्थित होगा, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बेहद प्रसन्न हुए, किंतु ना जाने ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरा हुआ था। खंबे का सहारा दिया उन्हें यह बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के जोर से यह नया स्वर्गलोक डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ गिरेंगे। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण किया, जिसने उसे सहारा दिया। मोटे तने के रूप में बदल गया। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगता है। स्वर्गलोक एवं धरती लोक के बीच इस कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना ही इधर का है और ना ही उधर का, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलू के अलावा नारियल का हमारे स्वास्थ्य पर भी खासा प्रभाव है। नारियल की तासीर ठंडी होती है। यह खाने में बेशक सख्त होता है, परंतु इसके फायदे अनेक होते हैं। नारियल का पानी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। गर्मियों के मौसम में नारियल के पानी इसका सेवन करने से शरीर को अंदरूनी ठंडक मिलती है।
गर्भवती महिला के लिए नारियल का तेल भी भारत में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल का इस्तेमाल किसी भी रूप में करने से बालों को फ़ायदा पहुंचता है। लोग अपने सिर के बालों को बढ़ाने के लिए भी नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं, सिर के रोम छिद्रों में लगाते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिला के लिए नारियल अनेक फ़ायदों के साथ आते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि स्वस्थ सुंदर संतान प्राप्ति के लिए गर्भवती महिला को 3 से 4 टुकड़े नारियल प्रतिदिन चबा चबा कर खाने चाहिए। ये काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमें कमेंट्स करना ना भूलें। हमारी ये छोटी सी आध्यात्म से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी, अथवा मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल और मैं ट्विटर पे भी हूँ, उस पर कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को मनीषा गुप्ता का तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद।